इन कथावाचकों का क्या योगदान है? नेता अक्सर पूछते हैं कि यहां बैठे कई नेता, बुरा ना मान जाए कि साहब इनका क्या योगदान है। तुम ईंट मिट्टी से, संविधान की मान्यताओं से, नियमों से, कानूनों से किसी राष्ट्र का शरीर बना सकते हो, लेकिन उस राष्ट्र की सात्विक आत्मा का निर्माण तो साधु करता है, संत करता है, मठ करता है, तीर्थ करता है। दीक्षित जी, आप पूछते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों के बीच का संघर्ष कैसे टालें? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए। इस श्लोक को मैंने आज से 5-6 वर्ष पहले रात्रि में 3 बजे पढ़ा तो आपकी भाभी जाग गई। वो सुबह उठती हैं 5 बजे पूजा करने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा क्या हो गया? उन्हें लगा मुझको कोई समस्या हो गई, क्योंकि मैं हिचकियों से रो रहा था। मैं वाल्मीकि रामायण बंद करता था, फिर रोता था, फिर रोता था, फिर पढ़ता था। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, सुबह समझाऊंगा। राज्याभिषेक राम जी का हो गया। भरतलाल जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि 14 वर्ष आपने मेरी बड़ी सहायता की। सेनापति को धन्यवाद दे रहे हैं। शत्रुघ्न को धन्यवाद दे रहे हैं कि बेटा तू छोटा है पर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तू ही मेरे पास रहा। गुरु वशिष्ठ को चरण छू रहे हैं, माओ के पैर छू रहे हैं। कैकेयी के पास पहुंचे तो ठिठके, तो राम जी ने आंख तरेरी के सबसे पहले यहां लेट, वहां लेटे हैं। अब एक दृश्य आता है, आप भी रो पड़ेंगे बागेश्वर लो। एक दृश्य आता है जहां वे माता सीता के सामने पहुंचते हैं। अब जटाओं से लिपटा हुआ शीश है और भारतेश्वरी माता सीता बैठी हुई हैं। उनके चरणों में भरतलाल अपना माथा रख देते हैं। कवि लिखता है, महाकवि लिखता है, कवियों का कवि लिखता है, जिसकी आदि कविता में वाणी कल्याणी ने प्रवाह पाया, जिसके कारण मुझ जैसा सामान्य शठ मूर्ख, एक सामान्य गृहस्थ अपनी बात कहने के योग्य हुआ इन लाखों हजारों लोगों में। वो मेरा बाबा, मेरा भगवान लिखता है कि इस सिर ने पैर को और पैर ने सिर को, दोनों ने एक दूसरे को धन्य किया। लंकेश्वर प्रणति भंग दृढ़ व्रतम तद्वन दम युगम। और अंत में लिखता अन्योन्य पावन मभूत भूव समित्वा। दोनों ने एक दूसरे को पावन किया। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अगर देवर ने अपनी भाभी के चरणों में शीश रखा तो ये कोई नई बात नहीं है। भाभी तो मां होती है, इसलिए ये शीश धन्य हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये चरण कोई सामान्य चरण नहीं है। ये चरण वो हैं जो कालांतर में भारत का आचरण बन गए हैं। ये सीता के चरण हैं।